हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो गाइस, अभी जो है यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग के लिए फुल शेड्यूल आ गई है कि किस तारीख को आपका काउंसलिंग होगा जो अदर देन यूपी है, यानी कि जो यूपी स्टेट के नहीं है। ठीक है, और उन्होंने यूपी पॉलिटेक्निक को क्वालिफाई किया हुआ है, वो कब और किस चरण में काउंसलिंग करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो यूपी के हैं उनके लिए भी पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद जो यूपी के नहीं उनके लिए भी मैं बताऊंगा। फिर आपको कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कब कराना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है फर्स्ट टू थर्ड राउंड, यानी कि पहले दूसरे और तीसरे चरण की राउंड जो काउंसलिंग होगी उसमें केवल जो यूपी स्टेट यानी कि जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है वे सिर्फ काउंसलिंग करा सकते हैं पहले से तीसरे चरण में। ठीक है, जो यूपी के नहीं हैं, ठीक है, और उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है उनके लिए वो पहले से तीसरे चरण में नहीं करा सकते हैं, सिर्फ ये यूपी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी ओनली फॉर यूपी स्टेट कैंडिडेट आपका 30/9/2020 से 4/10/2020 तक होगा। ठीक है, यानी कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, आप 4/10 तक करा सकते हैं। फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, जो भी आपका पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा वो आपको वहाँ पे देना होगा और उसके बाद आप 30 से 4 तक करा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। देखिए चॉइस फिलिंग क्या होती है? चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज बताने होते हैं कि इस कॉलेज से स्टेट में, इस कॉलेज से स्टेट में आपको कॉलेज देने होते हैं, ये वहाँ पे आपको टिक करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ चॉइस में बी फिल्ड, यानी कि आप अनलिमिटेड नंबर वहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, यानी कि चॉइस आपको फिल करना है और उसको फिर लॉक भी करना पड़ता है। ठीक है, कि आप पहले राउंड के लिए बस इतने ही चॉइस आप कॉलेज के देना चाहते हैं, उसको लॉक करना पड़ता है। ये आप 2/10/2020 से 5/10/2020 के बीच कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। उसका तो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा, यानी कि जो उसका एक तरीके से आपका रिजल्ट आएगा पहले राउंड के कि आपको कौन सा कॉलेज मिला कौन सा नहीं मिला, वो 6/10/2020 को आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आएगा, उसको आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं। जब 6/10/2020 को दोपहर में जब भी आएगा आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई पहले राउंड की। फिर देखिए यहाँ पे ऑनलाइन फ्रीज एंड फ्लोट चॉइस सिलेक्शन, यानी कि जो आपको पहले राउंड का जो सीट आपको मिलेगी उसके बाद आपको ऑनलाइन 6 तारीख को ही, 6 या 7 को, देखिए यहाँ पे 6 से 11 के बीच आपको टाइम मिलेगा, 6 अक्टूबर से लेकर के। ठीक है, यहाँ पे 6 से 11 के बीच आपको टाइम मिलेगा। वहाँ पे आप उसको जो आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला हुआ है अगर मिला है तो उसको आपको फ्रीज या फ्लोट, यहाँ पे मैं आपको फ्रीज और फ्लोट का मतलब समझा देता हूँ, आप इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हैं अगर आप भूल सकते हैं तो। देखो, फ्रीज का मतलब होता है जो आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला हुआ है आप उसको लेना चाहते हैं। ठीक है, अब आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग नहीं कराना चाहते हैं, आप वही कॉलेज लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको फ्रीज वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, आप फ्रीज कर देंगे। ठीक है, तो कॉलेज फ्रीज हो जाएगा, आपको और राउंड में काउंसलिंग कराने का मौका नहीं मिलेगा, आपको वही कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप फ्लोट करते हो तो फ्लोट का मतलब ये होगा कि आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हो, आप दूसरे राउंड में भी काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो ये होगा। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली, मतलब अगर आप कॉलेज को फ्रीज करते हो तो ही आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्प सेंटर बना होगा, अभी मैं उसके बारे में और बताऊंगा, तो वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जाके कराने होंगे। ठीक है, 6 से 11 तारीख के बीच में। ठीक, जिन्होंने फ्रीज किया है सिर्फ उन्हीं को कराना होगा, जिन्होंने फ्लोट किया है वो तो फिर दूसरे राउंड में काउंसलिंग कराएंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने। ठीक, और देखो फर्स्ट राउंड फुल फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिशन जो होगा बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन, वो आपको 6 से 12 तारीख के बीच करा लेने हैं। ठीक है, वो आपको जो फर्स्ट राउंड की फुल फीस जो होगी, वो जो भी चीज़ जो होंगी, स्कीम जितनी फीस होगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो सब आपको 6 से 12 के बीच में कर लेना है। ठीक है, अब आता है सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में आपको जो सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी कि जिन्होंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ था वो सेकेंड राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको पेमेंट फीस, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कराया हुआ है उन्हें रजिस्ट्रेशन ये पेमेंट कुछ भी नहीं करना है, उनका हो जाएगा। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं कराया हुआ था रजिस्ट्रेशन उनके लिए है कि न्यू जो रजिस्ट्रेशन होगा उनको पेमेंट जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो करना होगा, जो भी होगा वो 8 से 12 के बीच होगा। ठीक है,
अक्टूबर 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो होगा। चॉइस फिलिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कॉलेज को आपको चुनना होगा, हाँ हमें ये कॉलेज ये ट्रेड चाहिए, ठीक है। लॉकिंग क्या होगा, उसको लॉक करना पड़ता है कि बस सेकंड राउंड के लिए हम इतने कॉलेज चुने हैं, इनमें से आप जो संस्था चुनेगी वो आपके रैंक के हिसाब से वो आपको दिया जाएगा। वो 8 से 12 के बीच आपको चूज़ करना है और लॉक कर देना है। उसके बाद आपको जो सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा वो 13 अक्टूबर को हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से ऑनलाइन फ्रीज और फ्लोट, फिर मैंने आपको बताया फ्रीज क्या होता है। सेकंड राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिला है, अगर आप उसको वहीं पे रोकना चाहते हैं, यानी कि उसी कॉलेज को लेना चाहते हैं, अब आगे काउंसलिंग नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको फ्रीज का ऑप्शन देना होगा। इसको देने के बाद आपको आपके ज़िले में एक हेल्प सेंटर मिलेगा, वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। लेकिन जिन लोगों को सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है वो उसे नहीं लेना चाहते हैं, वो फ्लोट कराना चाहते हैं, तो वो फ्लोट कर सकते हैं। वहाँ पर फ्लोट का ऑप्शन रहेगा, फ्लोट कर देंगे 13 से 15 अक्टूबर के बीच में शाम 5 बजे तक, तो वो फ्लोट हो जाएगा। आप तीसरे राउंड में भी काउंसलिंग कराएंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना होगा। इस तरीके से सेकेंड राउंड में आपको फुल फीस, अगर आप कॉलेज लेते हो, जो जिन्होंने फ्रीज किया हुआ है उन्हीं को कॉलेज मिलेगा सेकेंड राउंड में। और उसके बाद जो कॉलेज आपको मिलता है वहाँ पे आपको फुल फीस और जो भी उसकी पैसे होंगे वो आपको देने पड़ेंगे 13 से 16 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से थर्ड राउंड है, न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप। जैसे पहले दूसरे राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो थर्ड राउंड में आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो उसके लिए पैसे देने होंगे, वो 14 से 16 के बीच में होंगे। और जो जिन स्टूडेंट्स ने पहले या दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था उन्हें पैसा नहीं देना होगा, पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। इस तरीके से जो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे थर्ड राउंड के लिए भी डेट दी हुई है, किस तारीख को क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा कि हेल्प सेंटर कहाँ पे आपके ज़िले में होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे कराना होगा, आपको किसी और ज़िले में जाने की जरूरत नहीं है, आपके ज़िले में हेल्प सेंटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट है, प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए है। यानी कि मैंने आपको बताया कि पहले 3 चरण जो हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है, 17 अक्टूबर तक जो चलेगा 20 अक्टूबर तक, उसमें केवल यूपी के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा को पास किया है, सिर्फ वही काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अदर देन यूपी हैं उनका नीचे वाले चरण में होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्रेश फ्लोट का चुनाव नहीं करता है, उसके पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन अवधि में जमा नहीं करता है, तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। यहाँ पे ये बताया गया है, अगर आपको पहले राउंड में कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे आपको फ्रीज करना होगा या तो फ्लोट करना होगा। फ्रीज का मतलब आपको वही कॉलेज लेना है, अगर वही कॉलेज लेना है तो जाकर आप अपने ज़िले के हेल्प सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। नहीं करना है, नहीं कॉलेज लेना है तो आप फ्लोट का ऑप्शन दें, 2 में से एक आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप दूसरे और तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जो अगर ऐसा नहीं करते हो आप, तो आप चौथे चरण में पुनः भाग ले सकते हो, ठीक है। इस प्रकार द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी यह प्रक्रिया लागू होगी। द्वितीय चरण के लिए भी सेम यही प्रक्रिया है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको वही काम करना पड़ेगा। यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो वह द्वितीय चरण में दिनांक 8/10/2020 से 12/10/2020 तक रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार द्वितीय चरण तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अभ्यर्थी तृतीय चरण में दिनांक 14/10/2020 से 16/10/2020 तक रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक। ये हो गया। रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा और आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक छायाप्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथि में उपस्थित होना होगा, ठीक है। उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। मतलब कि जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा। आप ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना जिला चुनेंगे, फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। आप ध्यान रखें, जो भी आपके पास जो जैसे हाई स्कूल लेवल पर अगर आपने दिया एग्ज़ाम, तो हाई स्कूल लेवल की जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल भी चाहिए और उसका एक जेरोक्स कॉपी भी चाहिए। तो इसलिए जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे सारे ओरिजिनल भी होने चाहिए और उसके साथ एक उसकी जेरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जो है 4th और 5th राउंड की 3rd राउंड तक हो गई थी। यहाँ पे अब देखो क्या कर सकते हो, फॉर ऑल यूपी स्टेट कैंडिडेट्स नॉट एडमिटेड अप टू 3rd राउंड, मतलब जिन लोगों को तीसरे राउंड तक कॉलेज नहीं मिला है,
जो नहीं एडमिट हुए थे, एंड अदर स्टेट कैंडिडेट, मतलब जो और राज्यों के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं, बट किसमें, 4 और 5th राउंड में। कब से कब होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि जीकअप मतलब कि जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं सिर्फ वही, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, ठीक है। फॉर बोथ क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, जो क्वालिफाइड हुए हैं या नहीं हुए वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 4th राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ द अदर स्टेट कैंडिडेट एंड नॉट एडमिटेड अप टू 3rd राउंड, ठीक है। जो 3rd राउंड तक नहीं एडमिट हुए हैं और अदर स्टेट के हैं वो भी करा सकते हैं। 21 से 22 तक होगी, 21 से 22 अक्टूबर तक, ठीक है, ये करा सकते हैं। ये पूरी इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, लिंक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ठीक है ठीक है। तो ये चौथे 5वें राउंड की काउंसलिंग है। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं वो आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपकी 6 to 8th राउंड की काउंसलिंग है फॉर ऑल यूपी एंड अदर स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड फॉर कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। मतलब जिन लोगों ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हुआ था वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आप मैं इस पीडीएफ का आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। तो जो यूपी के हैं उनके लिए पहले 3 चरण है, उसमें आप काउंसलिंग करा लीजिएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। किस तरीके से आपको कॉलेज चूज़ करना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिएगा, और जो भी अपडेट आ रहे हैं उन पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।